राधे राधे। मित्रों, श्री कृष्ण की वाणी वह अचूक तीर है जो सीधे हृदय में उतरकर पुराने जख्मों को भर देती है और आत्मा को नई ताकत देती है। इसे सुबह शाम ठीक वैसे ही सुनना चाहिए जैसे सूरज की पहली किरण गहरे अंधेरे को चीरती है। अब आइए उस पवित्र ज्ञान की ओर चलें जो हमें बताता है कि पिता का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता, और जब कोई बेटा उसे भूल जाता है तो कर्म का चक्र खुद घूमकर उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। यह शास्त्र हमें सिखाता है कि प्यार और सम्मान का असली मूल्य समय बीतने के बाद ही समझ आता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और पिता की सेवा में जो निस्वार्थ प्रेम छिपा होता है वह कभी नष्ट नहीं होता। मीरा ने कृष्ण की भक्ति में अपना सर्वस्व समर्पित किया। रुक्मिणी ने दाम्पत्य का धर्म निभाया, पर राधा का प्रेम वह था जो कभी हिसाब नहीं मांगता था। जीवन में कभी किसी के सामने अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जिसे तुम पर भरोसा है उसे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, और जिसे नहीं है वह तुम्हारी कोई दलील नहीं मानेगा। ईश्वर कहते हैं, धैर्य रखो मेरे बालक, यह कठिन समय भी बीत जाएगा। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, और यदि सौभाग्य हुआ तो तुम्हें वह दृश्य अपनी आंखों से देखने का मौका भी मिलेगा। जब जुबान पर कृष्ण का नाम सहज आने लगे तो समझ लेना कि मन में अटूट शांति उतर आई है। सांस रुकने से इंसान केवल एक बार मरता है, लेकिन जब अपनों का साथ छूट जाए तो इंसान हर दिन भीतर से टूटता है। अहंकार और गलतफहमियां रिश्तों की सबसे ऊंची दीवारें हैं। अहंकार हमें सच सुनने नहीं देता, और भ्रम हमें सच देखने नहीं देता। बोझ कितना भी भारी क्यों न हो, पिता का कंधा कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि पिता ही वह आधार है जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। जिन्होंने तुम्हें दुनिया को जीतना सिखाया, कभी उन्हें ही पछाड़ने की कोशिश मत करना। आज की दुनिया में पवित्रता केवल नफरत में बची है, क्योंकि प्यार में तो लोग सब कुछ पाकर भी फिर इज्जत की बातें करते हैं। कर्म का अटल नियम कहता है कि एक समय ऐसा आएगा जब वे लोग पश्चाताप करेंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत क्यों किया। विश्वास रखो, वह समय अवश्य आता है। मेरी ठोकरों से भी कुछ लोगों को ईर्ष्या है, क्योंकि वे जानते हैं कि यही ठोकरें मुझे अनुभव के शिखर पर ले जाएंगी। अपना व्यक्तित्व समुद्र जैसा भारी नहीं, बल्कि तेल जैसा हल्का रखो, ताकि कोई भी गहराई तुम्हें डुबो न सके। जीवन में कुछ पुण्य ऐसे करो जिसका साक्षी केवल ईश्वर हो। जिंदगी का सूत्र याद रखो, प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक विजय नहीं मिल जाती। इस राह में भूलें भी होंगी और तुम्हें गलत भी ठहराया जाएगा, क्योंकि यह जीवन है जहां सराहना के साथ निंदा का मिलना भी तय है। संकट में धैर्य, समृद्धि में करुणा, और विपत्ति में सहनशीलता, यही एक श्रेष्ठ मनुष्य की असली पहचान है। गिर जाना एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन गिरे रहना या उठकर फिर से खड़ा होना तुम्हारा अपना चुनाव है। मतलब कि बातें तो सब समझ लेते हैं, पर बातों का असली अर्थ बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। जितना रास्ता दिखाई दे उतना चलते रहो, आगे का मार्ग वहीं पहुंचकर स्पष्ट होगा। अगर किरदार सच्चा और मजबूत हो तो लोग कब्र का भी रास्ता पूछकर तुम तक पहुंच जाते हैं। छोटी उम्र में मैंने दुनिया को बहुत करीब से देखा है। कौन अपना है और कौन सिर्फ स्वार्थ का साथी, यह भली भांति समझ चुका हूं। जीवन की हर उलझन का असली समाधान हमारे भीतर ही छिपा होता है। बाकी लोगों के पास तो केवल सलाहों का भंडार होता है। यदि किसी की संगत से तुम्हारा सोचने का नजरिया बदलने लगे तो मान लो कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। एक साल या एक महीने की योजना मत बनाओ, बल्कि यह सोचो कि आज के एक दिन में क्या बदला जा सकता है। लोग कीचड़ से इसलिए बचते हैं कि कपड़े मैले न हो, और कीचड़ को भ्रम हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। याद रखना, जो चुनौती तुम्हें कष्ट देती है वही तुम्हें बदलने की ताकत भी रखती है। संघर्ष चाहे जितना कठोर हो, वह इंसान को भीतर से वज्र जैसा मजबूत बनाता है। समय के साथ उन्हीं की कद्र करना सीखो जो तुम्हारी परवाह करते हैं, क्योंकि ज्यादा झुकने से आत्मसम्मान की नीलामी हो जाती है। यदि कुछ बड़ा करने का इरादा है तो शुरुआती कठिनाइयों से घबराकर हार मत मानना, क्योंकि हर महान कार्य का आरंभ सबसे कठिन होता है। किस्मत और मेहनत में साफ अंतर है। किस्मत वही देती है जो लिखा है, लेकिन मेहनत वह भी दिला देती है जो तकदीर में लिखा तक नहीं गया। मुझे यह नहीं पता कि जीत कैसे मिलेगी,
पर इतना जरूर जानता हूं कि हार मानने वालों में मेरा नाम नहीं है। चम्मच जिस पात्र में रहता है, धीरे धीरे उसे ही खाली करता है। इसलिए हर मीठी बात करने वाले से सावधान रहना। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की स्याही से दिशा तय करते हैं। कोशिश इतनी लगातार हो कि हारते हारते कब जीत मिल जाए इसका एहसास भी न हो। मैं ठीक हूं, ये शब्द तो हर किसी से कहे जा सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं। ये कहने के लिए कोई बहुत अपना चाहिए। जीवन में दो तरह के लोग रास्ता बदल देते हैं। एक वह जो अवसर देता है, और दूसरा वह जो धोखा देता है। आज के रिश्तों में ईमानदारी की जगह स्वार्थ ने ले ली है। ऊपर से अपनापन और भीतर से मतलब। यह स्थिति सबसे ज्यादा पीड़ा देती है, क्योंकि जब विश्वास की नींव टूटती है तो सब बिखर जाता है। ऐसे खोखले रिश्तों से दूरी बना लेना ही समझदारी है। उम्र का संबंध केवल वर्षों से नहीं होता। कई बार अनुभव की मार इंसान को जवानी में ही बहुत पुराना बना देती है। मित्रों, आगे की कथा सुनने से पहले अनुरोध है कि अगर आप नए हैं तो भगवत गीता सार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारे समाज में सदियों से पिता को ईश्वर तुल्य माना गया है। उनकी मेहनत, त्याग और मौन सहनशीलता को हम अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन समय बदलता है, और जब बेटा सफल होता है तो वह उसी पिता को बोझ समझ बैठता है। आज जब कोई बुजुर्ग पिता असहाय दिखता है तो मन में सवाल उठता है, वह कौन सा स्वार्थ था जिसने बेटे को अपने पिता को ठुकराने पर मजबूर कर दिया? पैसा, नई जीवन शैली या संस्कारों की कमी? इस कथा का सार यही है कि पिता का त्याग कभी निष्फल नहीं जाता। ये कहानी हमें सोचने पर विवश करती है कि हम बच्चों को सुख सुविधाएं तो देते हैं, पर क्या उन्हें कृतज्ञता और सम्मान का पाठ पढ़ा पाते हैं? लोग कहते हैं कलयुग है, पर सच्चाई गहरी है। जब एक पिता अपनी जवानी, सपने और कमाई सब कुछ बेटे के भविष्य पर लगा देता है, तो वह कभी हिसाब नहीं रखता। वह पुराने कपड़े पहनकर भी खुश रहता है, ताकि बेटे के पैरों में नए जूते हों। खुद भूखा सोकर बेटे की थाली भरता है, और जब वही पिता बूढ़ा होकर कमजोर पड़ता है और बेटा उसे घर से बाहर कर देता है, तो यह पूरे समाज की हार है। रिश्तों में जब भावना की जगह अहंकार आ जाता है, तो घर की नींव हिलने लगती है। पिता को ठुकराने वाला बेटा सिर्फ अपनी पत्नी या परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, बल्कि वह अपना अस्तित्व और संस्कार भूल चुका होता है। उसे याद नहीं रहता कि जिन हाथों ने उसे चलना सिखाया, आज वही हाथ सहारा मांग रहे हैं। ये कहानी सिखाती है कि बिना संघर्ष के सब कुछ पा लेने से अक्सर इंसान कृतज्ञता खो देता है। कथा की शुरुआत एक ठंडी शाम से होती है, जहां बस स्टैंड के कोने में 75 वर्षीय राम प्रसाद ठंड से कांप रहे थे। राहगीर उन्हें अनदेखा कर रहे थे। तभी अंकित नाम का युवक उनके पास आया और पूछा, बाबूजी, आप यहाँ क्यों? रामप्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जहां कदर न हो वहां से लौटने के रास्ते बंद कर लेने चाहिए। मैं एक क्लर्क था, बेटे राजेश को सब कुछ दिया, पर सफल होकर उसने कहा कि मेरी आदतें पुरानी हैं और मैं उसके नए घर में फिट नहीं होता। इसलिए आज मैं यहां हूं। अंकित की आंखें भर आईं, पर रामप्रसाद ने कहा, बेटा, कर्म का चक्र घूमता है, समय बदला। राजेश की कंपनी डूब गई, उसे अपनों ने छोड़ दिया, और वह भी उसी बस स्टैंड पर आ पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसका पिता आज भी हार नहीं माना है। वे एक छोटी दुकान चलाकर आत्मनिर्भर हैं। जब राजेश रोते हुए उनके चरणों में गिरा, तो राम प्रसाद ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, टूटना जरूरी था ताकि तुम नए इंसान बन सको। मित्रों, यह कहानी गवाह है कि पिता का प्रेम कभी खत्म नहीं होता, लेकिन कर्म अपना हिसाब जरूर लेता है। जिस घर से पिता की आंखों में आंसू लेकर विदाई होती है, उस घर में बरकत कभी नहीं टिकती। राधे राधे। कृष्ण कहते हैं, दूसरों से उम्मीद मत रखो, खुद पर भरोसा करो। जब हालात बदलना मुश्किल हो तो अपनी सोच बदल दो, सब बदल जाएगा। मिलते हैं अगली कथा में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट में राधे राधे लिखें, और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें।